हेलो गाइस। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगा आगे भी, और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो गाइस मैं लेकर आई हूँ अगारो का सुप्रीम हाई प्रेशर वॉशर। तो गाइस इतना अच्छा प्रोडक्ट है ना, मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो गाइस स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि जिन लोगों के पास कार है, बाइक है, बाईसाइकिल है, तो ये सारी चीज़ें धोने के लिए आप लोगों को बाहर बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोगों की बच जाएगी। तो गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या है और इसको कैसे किस तरह से यूज़ करना है। तो चलो हाँ, जल्दी जल्दी जाके आज कार वॉश करेंगे खुद से घर में। तो गाइज ये है अगारो का सुप्रीम हाई प्रेशर वॉशर, जिसमें आपको मिलता है 1800 वॉट की पावर और 120 हाई प्रेशर, जो कम से कम बकेट के पानी में आपको कार या बाइक को अच्छे से क्लीन कर देगा। और इसके साथ में आपको ज़रूरत के सारे अटैचमेंट्स जो है वो भी मिल जाएंगे। तो ये है 8 मीटर का होस पाइप, जिसका एक हिस्सा मोटर में लगाना है और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रेशर गन में लगाना है। तो इस तरह से हमको इसको अच्छे से अटैच कर लेना है। तो यह है इनलेट होस पाइप, जिसका एक इनलेट कनेक्टर को हम लोगों को यहाँ पर एक जगह अटैच करना है, जिसका एक हिस्सा आप मोटर में लगा दो और जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो हम लोग यहाँ पर टैप में लगा सकते हैं। और अगर नल पास में नहीं है तो आप बकेट फ़िल्टर का यूज़ करके बकेट में डाल के आप यूज़ कर सकते हो। तो अब बस ये तैयार है। इसका प्रेशर तो देखो कितना ज़्यादा है। प्रेशर के आगे एक नोज़ल है जिसको मूव करके आप प्रेशर को सेट कर सकते हो। इसके साथ में आपको फोम बॉटल भी मिलती है, जिसके अंदर आप लोग शैम्पू डाल के इसमें पानी डाल के आप लोग इसको रेडी कर सकते हो। और फिर इसको गन के आगे सेट करके आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर भी उतनी ही प्रेशर से फोम आएगा, जिसमें फोम बॉटल में जितना भी लिक्विड है वो पूरा यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा। अब इसमें हमारे साथ है एक्सटेंशन रॉड, जिसको गन में लगा के हम हर एक कोने में पहुंचकर वहां पर की सफाई कर सकते हैं। और ये ऑटो सेट ऑफ फीचर के साथ आता है। जैसे ही आप ट्रिगर छोड़ते हो पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात तो ये है कि ये जो 8 मीटर होस पाइप है वो कार के हर एक कोने में जा के हम लोग इसको वॉश कर सकते हैं। मतलब हर जगह कार मूव करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आप कार क्लीन कर सकते हो। तो गाइज़ आप लोग इससे कार, बाइक और बाईसाइकिल भी आप लोग इससे साफ़ कर सकते हो, वो भी हाई प्रेशर पे। तो गाइज़ आप लोगों का टाइम, पैसे अच्छा खासा सेव हो जाएगा, क्योंकि कम से कम टाइम में और कम से कम पानी में कार भी वॉश हो जाती है और बाइक भी। तो देख रहे हो आप लोग कार कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और फिर क्लीनिंग के बाद ये देखो कितने अच्छे से टायर साफ़ हुए हैं और यहाँ पर कितने अच्छे से पूरी कार जो है वो साफ़ हो चुकी है। तो गाइज़ आप लोगों को भी अगर ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो गाइज़ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रोडक्ट पसंद आया। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो ये प्रोडक्ट। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोगों को अगर परचेस करना होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो गाइज़ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों के काफ़ी सारे पैसे बचेंगे और टाइम भी बचेगा। गाइज आज मैं आप लोगों को आज मेहर आ चुकी है फाइनली बहुत टाइम के बाद। तो मैं वही सोची कि अब मेहर आ गई है तो क्यों ना मैं उसके साथ वही वाला ब्लॉग बनाऊँ जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। तो गाइज़ मैं एकदम ड्रेसअप होंगी और रेडी मुझे मेहर करने वाली है, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या करने वाले हैं। और एक और चीज़ जो बहुत टाइम से मैं करने के लिए सोच रही थी, जैसे कि आप लोगों को मेरे पुराने ब्लॉग में देखे ही होंगे, मेरा कबर्ड। तो ये सेट हो चुका है फाइनली। मैंने इसको अच्छे से रखी। यहाँ मेरे रोज़ के पहनने के कपड़े हैं, यहाँ मेरे कभी कभी के पहनने के कपड़े, और नीचे मेरे न्यू ड्रेसेस रखे हुए। और कुछ ये जो बैग है ना, बैग इसके अंदर वो कपड़े हैं जो अब सिलने के हैं। तो मैं सोच रही थी सिलने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत चिल्लाए क्योंकि मैं बाहर दे रही थी सिलने के लिए। मम्मी यही बोले कि तेरे को सिखा के क्या फ़ायदा। तो मैंने इसलिए वापस से कबर्ड में डाल दी। मैंने उसको सूटकेस में डाली थी, लेकिन अभी सूटकेस खोल के मैंने सारी चीज़ें मैंने कबर्ड में डाली हूँ कि अब मैं ईद के बाद आराम से बैठ के एक करके सिल के लूँगी। देखते हैं कैसा होता है क्या होता है।
तो अभी हम लोग ने सोचा है, मैंने और महर ने, कि पहले घर का काम पूरा निपट जाएगा, उसके बाद आराम से खाना वाना खा के फिर उसके बाद हम लोग शूट करेंगे। तो जो आप लोगों को मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ड्रेसअप होने का, तो फाइनली आज मैं हो जाऊंगी। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। और अभी मैं ये कबड्डी ठीक करी थी, मैं नीचे ही है, तो जाती हूँ, देखती हूँ, हेल्प करा देती हूँ, जो भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, हम लोग दोनों साथ में मिलके करके फिर उसके बाद ऊपर आके हम लोग शूट करेंगे। तो गाइस रियाज मुझे और रीता को थोड़ा बाहर ऐसे राउंड लगाने लेके जा रहे हैं। रीता को ठंडी ठंडी हवा लग रही। ओ हाय बोलो, हाय दीदू, हाय। तो ऐसे हम लोग थोड़ा निकले थे घूमने के लिए, आज मज़ा आ रहा है। तो गाइस अभी रियाज आ गए, तो रियाज को मैं दिखा दूँ सबसे पहले। क्या हुआ? अरे कवर्ड देखो। अच्छा फाइनली, है ना, वेरी गुड। कितना अच्छा सेट दिख रहा है। रहेगा ना, अपन मुंबई जा रहे हैं। हाँ मुंबई जाने के बाद खराब होगा। हाँ ये तो है। तो अभी मुंबई जाने की तैयारी फाइनली करो, क्योंकि लास्ट टाइम तो सामान तो ऑलरेडी पैक है। हाँ। पर जा रहे हैं बाय कार गाइस, बाय रोड जा रहे हैं हम लोग। और कमेंट आया था कि बार बार मुंबई क्यों जा रहे हैं। एज यू नो मेरा योगा का कोर्स चल रहा है, तो और 4 संडे बचे हुए हैं, तो जाना है। वो तो मैं बार बार उदा को लेके जाता हूँ, क्योंकि ऐसी कंपनी, मेरा बस चले तो मैं बार बार लेके जाऊँ, फिर भी वो 1 महीने में 1 बार आती है। तो इसका मतलब वो नहीं कि बार बार जाते हैं। और बार बार जाए या 1000 बार जाए, उससे क्या करना है किसी को भी। जा रहे हैं, आ रहे हैं, मायके जा रही हूँ ना मैं, इसके लिए। तो मायके जा रहे तो तुम्हारा घर है, वो घर है बाबा वो तुम्हारा। और एक कमेंट भी फालतू गाइस, आप लोग भी देखते होंगे कमेंट भी, उसमें भी अब्रेश पे जाके बर्डन बढ़, उसका भाई नहीं बोल रहा, उसकी माँ नहीं बोल रही, उसकी भाभी नहीं बोल रही। तुम लोग घर में रहते हो, मेरे को तो दिखते ही नहीं है। मैं कितनी बार जाता हूँ घर में यार, मेरे को तो कोई नहीं दिखता। कौन है ये सीक्रेट बंदा जो वहाँ घर में रहता है मेरे ससुराल में, कि उसको अब्रेश के चेहरे पे वो दिख जाता है या बोझ दिख जाता है। पता नहीं जिसने भी कमेंट किया होगा, या लड़की होगी या वो लड़का होगा। आप भी कभी किसी की शादी हो गई होगी या नहीं हुआ होगा, अपने घर जाओगे तो ऐसा किसी के मुंह से सुनोगे तो कैसा लगेगा। गाइस मैं एक चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कभी भी बहनों को बोझ नहीं समझना चाहिए। ये बात सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये जनरली है, क्योंकि आप जितना उसको मतलब उसकी वैल्यू करोगे ना, आपको उतना उसको उसके बारे में उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से ऐसा। क्योंकि अब्रेश ने मेरी हैफा की बहुत वैल्यू किया है, बहुत ज़्यादा। अभी के टाइम पे तो आपस में घर वाले ही, माँ बेटे बच्चे रहते नहीं साथ में, जॉइंट फैमिली में रहते नहीं है। ये टाइम पे सबके साथ में रहना, जॉइंट फैमिली में रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो है। हाँ, और उतना प्यार देना बहनों को। और बाद में कुछ भी मसले हो जाए, अभी के टाइम पे छोटे छोटे मसले हो जाते तो अलग रह लेते। माँ बाप अलग, माँ बाप को छोड़ दिया, अपना अपना देख रहे, शादी कर लिया औरत से, मतलब औरत आगे, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी फैमिली बन गई। फैमिली सबके साथ में होती है। ये चीज़ हम लोग भी करते हैं, उदा के घर में भी सब लोग ऐसे ही, आप लोगों ने देखा होगा सबके ब्लॉग में सब एक जैसे, सब लोग एक साथ में ही रहते हैं। तो वो चीज़ है, तो इससे बोलते हैं फैमिली। इसका मतलब ये नहीं कि ये घर पे जा रही है, इधर ये कर रही है, वो कर रही है, ये सब गलत बात है। और ये टाइम पे ऐसा भी होता है, ये सब टाइम पे तो बहन भाई वो कोई किसी को पूछता नहीं है। पर ये घर में, उन लोग के घर में भी बहन भाई लोग को पूछते हैं, सब लोग एक जैसा, जैसा प्यार है वैसे ही। शादी के बाद किसी का प्यार, किसी का कोई चीज़ कम नहीं हो जाता है। ये बस बोलने वाली बात है, मतलब हो जाता है, ऐसा कर देते हैं आज की जनरेशन में। पर जो लोग नहीं कर रहे, वो लोग अल्लाह के करम से बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर वाले का करम है कि वो घर में वैसी परेशानी नहीं आ रही है, वो चीज़ नहीं आ रही, ना कभी आए। तो उसको पॉजिटिवली लो। एक क्या घर में गए बोझ बन जाएंगे। कभी यही चीज़ अगर आप पे आए, अल्लाह ना करे ना आए, तब बात करेंगे। बात तो कर नहीं सकते क्योंकि कमेंट है। जब होएगा ना तो मेरी बात याद रखना। गाइस इनको ये बुरा इसके लिए लग रहा है क्योंकि मेरी फैमिली वाले बहुत अलग है इस मामले में। उनको मतलब वो लोग है ना, मेरी अलग ही वो हो जाती है। मतलब मेरी ले लो, हाइफा की ले लो, क्योंकि बहनों को लोग थोड़ा
अच्छे से ये करते हैं, बहुत बहुत, और ऐसे ही रहना चाहिए। ये भी शाफिका को ऐसे ही रखते हैं। ये लोग भी दोनों मतलब दोनों भाई अपनी बहन को बहुत बहुत ज़्यादा हाथों में रखते हैं। तो वही चीज़ें रहती है जो बुरी लग जाती है, क्योंकि कोई अगर फिर भी मतलब मेरा भाई मेरे लिए इतना करता है, या मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी, और फिर कोई अगर सामने से कुछ उल्टा सीधा बोलेगा ना, तो थोड़ा चुप जाती है वो बात। यही बात है। मैं तो इनको ये भी बोलती छोड़ो जान दो, लेकिन ये इनको नहीं होता है वो। अरे और कितना अच्छे से समझाने का, कितना अच्छे से बात करने का, पता नहीं मेरे को और इससे ज्यादा अच्छे से बात करने आता नहीं। मेरी यही लिमिट है, पर फिर भी बुरा लगता है तो बोल देते हैं। क्या कर सकते हैं, बोलने वाले बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर हम भी जवाब देंगे, हमारा काम है जवाब देना। तो बड़ा मजा आता है गाइस। पर बोल रहा हूँ कि किसी को कभी भी कुछ भी कोई चीज बोला मत करो। सबसे बेस्ट अच्छे से रहो, अपने में रहो, टेंशन नहीं, घर वालों को देखो, जॉइंट फैमिली में रहो। लोग एक जैसे नहीं होते हाँ। ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जॉइंट फैमिली में रहना, ये सब रहना सबसे अच्छी बात है। जॉइंट फैमिली में रहना, हर चीज़ की हेल्प हो जाती है। अलग से वो तांडव करके चले जाते हैं कि नहीं अब लोग रह लेंगे, बाद में भारी पड़ता है। पर सब चीज़ें जॉइंट फैमिली में रह के ज़्यादा अच्छी होती है। ये तो है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ, जॉइंट फैमिली के फ़ायदे। जॉइंट फैमिली के फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अकेलापन नहीं लगता है, कोई ना कोई साथ में हमेशा रहता है। दूसरा ये कि हेल्प बहुत जल्दी मिल जाती है। आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर वाले हैं मेरी हेल्प करने के लिए। एक और चीज़ हो जाती है, मतलब अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो भी फैमिली है साथ में। सास रहते हैं, मतलब देवर देवरानी है, ननंद है, सब लोग रहते हैं। कोई तो नहीं पहुंच पाया, कोई ना कोई रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात ले लो, रियाज काम पे थे, रीदा की तबीयत खराब हो गई तो छोटू मेहर मुझे लेके गया हॉस्पिटल, वरना मैं कैसे जाती अगर मैं अकेले रहती तो कहाँ कहाँ भटकती थी गोवा में। तो जॉइंट फैमिली में रहना बहुत, मतलब उसको क्या होता है, एडवांटेज बहुत है। और डिसएडवांटेजेस का तो मैं बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वो उस डिसएडवांटेज को, मेरी तरफ से तो कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, क्योंकि उतना फ्री भी हूँ मैं यहाँ पे, और उतना मैं सपोर्ट भी मिलता है मुझे। तो जॉइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही ऐसे ही सिनेरियो मेरे घर पे भी है। तो जैसे यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे वहाँ पर भी सेम वैसे ही है। मेरे को तो लगता ही नहीं है, इसके लिए मैं पहले तो मैं जाती ही नहीं थी मुंबई। हाँ अरे वो तो मैं ही बोलता हूँ। और पहली बात, बार बार मुंबई जाना, मुझे मुंबई पसंद है गाइस। मैं मुंबई का पैदाइशी हूँ, उदा भी मुंबई की पैदाइशी है। कोइंसिडेंटली गाइस, हम दोनों सेम हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। हाँ कोइंसिडेंटली बताओ, देखो सेम हॉस्पिटल में भी पैदा हुए। ये मेरे लिए बनी थी, इसके लिए मेरे को मिली है। तो मुंबई मेरे को जाना पसंद है, मेरे को और भी जगह घूमना पसंद है, पर वो और जगह घूमने के लिए छुट्टियाँ चाहिए। पहले घूमता था मैं, उदा भी घूमती थी पहले, उन लोग भी जाते थे, सब चीज़ें चेंज हो जाती है शादी के बाद। तो मैं भी घूमता था, मैं भी घुमा हूँ। अब सब साथ में घूमने का, तो हम लोग अभी भी ऐसे ही सोचते हैं कि अगर हम लोग दोनों जाएंगे तो सबको लेके जाने का। हाँ। छोटू मेहर भी जाते हैं तो सबको लेके, ये सोच के हम लोग करते हैं कि साथ में जाएंगे सब लोग किधर भी घूमने मजा के लिए। आएगा साथ में हाँ। फैमिली के। तो इसके वजह से फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये टॉपिक इसलिए निकला क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि एक लड़की अपने घर चले जाती है तो वो उन पर बोझ हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ सोच की बात है और कुछ नहीं। सोचो तो वो बोझ है और ना सोचो तो वो फूल है, ऐसा। आई नो कि आप लोग को इतना लंबा भाषण मिला, सॉरी फॉर दैट, पर जो भी है यही सच है। बस यही है, मुंबई अच्छी लगती है जाने के लिए। मैंने मुंबई में काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया, मैं काम शुरू यहीं किया। मेरी ख्वाहिश है मुंबई में जाके काम करना, मुंबई में जाके रहना खुद के घर में। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। यहाँ गोवा में हमारा नसीब था, तो ऊपर वाले अल्लाह ने ये भी दिया, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह है। पर वो एक ख्वाहिश है, अगर मुझे मुंबई में जाके रहने मिला ना तो मैं मुंबई में जाके भी रहूँगा, मुंबई में पहला जाके रहूँगा और पहला जाके काम ढूंढूंगा। पर कुछ चीज़ें हैं वहाँ, मुंबई इतना आसानी से मैं जा नहीं सकता, एज यू नो, सब काम पे है, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा भी मन है मुंबई जाने का, मैं भी सोच रहा हूँ वहीं रहने हाँ का, वहीं वहीं रहने काम का, करने क्योंकि का। मुझे वहाँ रहना है। जो चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही है अल्लाह के करम से, वो चीज़ें मुझे वहाँ जीना है, वो मेरी ख्वाहिश है। तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा।
अल्लाह ने चाहा तो। वहां पर इतने साल रहे हो हाँ, लेकिन वहाँ मैं ये लाइफस्टाइल जो अभी जी रहा हूँ, जो अभी कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ पे नहीं था वैसा। वहाँ पे एकदम नॉर्मली कैसा रहना है ये वो सब चीज़ें मैंने काम नहीं किया मुंबई में, कुछ नहीं। तो वो चीज़ें मुझे करनी है, वो मेरी बकेट लिस्ट है। मेरी ख्वाहिश बड़ी बड़ी नहीं है कॉलेज guys। के टाइम पे तो तुम यहाँ आ गए हाँ, मेरी मुंबई। ख्वाहिश कोई बड़ी बड़ी नहीं है। मेरे को सबसे पहली मेरी ख्वाहिश है कि मेरे घर वाले खुश रहे, कहीं भी रहो, कहाँ भी रहो, किसके भी साथ रहो, वो लोग खुश रहे, उनकी ज़रूरत पूरी हो। उनकी ज़रूरत पूरी हो गई, मैं खुश। अभी दूसरी फिर ये हो गया है, अब ऑब्वियसली मेरी लाइफ में मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, तो वो भी इंक्लूड हो गई है। मैं कभी ऐसा किसी को सेपरेट रखता नहीं कि मेरी बीवी अलग, मेरी माँ अलग, नहीं। हम सब एक साथ में ही सोचते हैं और एक साथ में ही रखते हैं। आई नो वापस से तुम लोग को ये बुरा लग रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ा भाषण हो गया है, पर यही फैक्ट है। तो थैंक यू, यहाँ तक का ही था। और बोलूँगा, ऐसा बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। कभी मिलना, फिर बैठेंगे आराम से। लाइफ स्पीच में दे सकता हूँ आराम से, पता है, इतनी सी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान है मेरे को। क्योंकि वो तुम अचीव किए हो ना हाँ। वो चीज, इसके वजह से तुमको ये सारी चीजों के बारे में पता है। वो तो है। हाँ। ता कर रही है और तुमको। मेरी बेटी को भी पता है, तो वो मेरे को ता कर रही है। मतलब ही है वो भी मेरी तरह, अपनी माँ को लेके। जैसा मैं उसकी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, तो वो भी उसकी माँ को लेके सबसे मतलब ही है कि माँ उसके लिए सब कुछ है। तो ऐसे ही है। अभी छोटे बच्चों के लिए ऐसे ही होता है उसके। नहीं, मेरी बेटी है ना, अच्छा, देखो फिर कैसा करेगी। देखते हैं। चलो फिर।